ये कहानी शुरू हुई थी 27 मई 1951 को रीवा से, जब रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ के एक बच्चे को पकड़ा। ये कहानी शुरू कैसे हुई मोहन की? ये एक इत्तेफाक था। असल में अगर देखा जाए तो एक हंट था, एक शिकार में जा रहे थे और वहां पर उन्होंने एक टाइग्रेस को मारा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके साथ में कब्ज निकल आए। और ये एक प्रकार से मान्यता है कि अगर कोई भी टाइग्रेस कब्ज के साथ मारी जाती है तो फिर कब्ज को भी मारना चाहिए, लेकिन उसमें से एक व्हाइट टाइगर निकला और वहीं से ये तय हुआ कि हम इसको मारेंगे नहीं, इसको हम पकड़ेंगे। आपको बचपन में याद है या अपने पिताजी की? मेरी बहुत यादें हैं। नहीं, मेरी बहुत यादें हैं और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। मेरे फादर की सीटी वो पहचानता था। अगर वो विसिल करते थे तो वो ऊपर देखता था और रिस्पॉन्ड करता था। अंतिम दिनों में हमने उसको अपने हाथ से भोजन दिया है और उसने भोजन प्राप्त किया है। अमूमन माना जाता है कि शेर इस तरह से पालतू नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन और पालतू वो हुआ भी नहीं था, लेकिन एक पहचान हो गई थी, एक बॉन्डिंग हो गई थी, या कहा जाए कि एक मोहब्बत हो गई थी। दोनों के बीच में एक प्यार था और एक एक्सेप्टेंस था कि तुमने मुझे पाला है, और उनका एक एक्सेप्टेंस था कि तुम मेरे छोटे भाई हो। मोहन की कहानी दुनिया के सामने लाने वाले रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने उसे रीवा से कुछ दूर गोविंदगढ़ के किले में रखा था। इससे पहले भी रीवा के आसपास सफेद बाघ मारे गए थे। 1915 में एक सफेद बाघ को जिंदा भी पकड़ा गया था, लेकिन उससे ब्रीडिंग नहीं कराई जा सकी और वो जल्द ही मर गया। इसलिए मोहन को बड़ी सावधानी से पाला गया। इस गोविंदगढ़ के किले में मोहन को देखने के लिए खासवाम की भीड़ लगी रहती थी। यहीं से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए सफेद बाघों की सौगात भेजी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर के लिए खास तौर पर सफेद बाघ भी यहीं से भेजा गया था। मोहन अब पूरी दुनिया में भारत का गुडविल एम्बेसडर बन चुका था। यहां तक कि नौसेना के फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन का नाम व्हाइट टाइगर रखा गया था और रीवा से ही सफेद बाघ नौसेना की स्क्वाड्रन में भेजा गया। मोहन की कहानियां सुनाने वाले अब तक गोविंदगढ़ के आसपास मौजूद हैं। तो मोहन से आप इतना दिन रात उसके साथ रहते थे, उसको देखते थे, आपको भी उससे बहुत लगाव रहा होगा। मोहन का? हाँ। अरे वो शेर के घर में जन्म लिया, लेकिन एक वो ईश्वर हमारे से मुकाबला पड़ गया मोहन के साथ। ऐसे आगे बिल्कुल हमारे सामने, आपके सामने मृत्यु हुई। काफी टाइम तक हमारे पास में खड़ा रहा। रुकान बेटा जाओ, रुकान जाओ, चला गया घूमने के लिए। हम बाहर निकले, दरवाजा बंद किए। रीवा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े तालाब के किनारे ये गोविंदगढ़ का किला है, या यूं कहें किले के खंडहर हैं। लेकिन खंडहर बताते हैं कि ये इमारत कभी कितनी बुलंद, कितनी रंगीन रही होगी। दरअसल ये रीवा के राजाओं द्वारा बनवाई गई सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। मई 1951 में अपने पकड़े जाने के बाद दिसंबर 1969 में अपनी मौत तक मोहन ने अपना वक्त यहीं गुजारा। इसी खुले हुए बाड़े में मोहन को रखा जाता था और पूरी दुनिया में सफेद शेरों का वंश इसी जगह, इसी बाड़े से शुरू हुआ। लेकिन मई 1951 से पहले मोहन कहाँ रहता था? आइए आपको ले चलते हैं उस जगह पर, उस जंगल में जहां मोहन को पकड़ा गया था एक शिकार के बाद। रीवा के आसपास के इलाके में बाघों की कोई कमी नहीं थी। इसके सबूत अभी भी आसानी से मिल जाते हैं। राजशाही के निशान से लेकर महलों के अंदर तक हर जगह बाघ मौजूद है। पुराने दस्तावेजों के मुताबिक रीवा के पूर्व महाराजा गुलाब सिंह ने कुल 619 बाघ मारे थे। उनके बाद महाराजा मार्तंड सिंह ने शिकार पर प्रतिबंध लगने से पहले कुल 85 बाघों का शिकार किया था। इनमें से कई बाघ सफेद थे।
लेकिन छोटे से मोहन को देखकर राजा का दिल पिघल गया। राजा ने इन जंगली जानवरों के प्रति हिंसा छोड़ दी और जिस बाघ का शिकार करने निकले थे उसी को लाड़ प्यार से पालने लगे। मोहन गोविंदगढ़ के किले में पल रहा था तो रीवा के जंगलों में छिपी वो कहानी जिसने रीवा के व्हाइट टाइगर मोहन को दुनिया भर में भारत का सद्भावना दूत बना दिया, हम आपको उन्हीं जंगलों में लिए चल रहे हैं जहां से मोहन को पकड़ा गया था। घने जंगल बताते हैं कि आज से 70 साल पहले ये इलाका कितने जंगलों से घिरा रहा होगा, लेकिन जब हम जंगल में ठीक उस गुफा के सामने पहुंचे जहां से मोहन को पकड़ा गया था तो हमें पता चला कि हमने किसी के आराम में खलल डाल दिया था।